हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम बी। क्वेश्चन ऑफ द डे के नेम से हमने जो सीरीज स्टार्ट की है, आज इस सीरीज में हम पार्टनरशिप टॉपिक पे बेस्ड क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। हमारा इस सीरीज का मेन मोटिव यही है, अर्थमेटिक के हाई लेवल क्वेश्चन स्मार्ट अप्रोच से विद इन टाइम कैसे करें। ठीक है, तो आप इस सीरीज में कंटिन्यू जुड़े रहिए। ठीक है, एंड इस सीरीज को लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। ठीक है, उसी से आपको इस सीरीज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ठीक है, आप कंटिन्यू कर पाएंगे। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं। हमारा पार्टनरशिप टॉपिक पे बेस्ड जो हमारा क्वेश्चन है वो क्या है। ABC स्टार्टेड ए पार्टनरशिप विद इन्वेस्टमेंट ऑफ X minus 1200 and X rupees and X plus 1800. If the profit of B is invested in such a scheme, ठीक है, at a rate of 18% for 5 years at simple interest, then the interest received is 3600 rupees. If the total profit in a partnership is 4800, more than the double of the profit of B. ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज स्टेटमेंट इज ट्रू। हमारे पास यहाँ पे 3 स्टेटमेंट दी है। ठीक है, एंड ऊपर हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन दिया है जिसमें कुछ कंडीशन दी है। देखिए इस क्वेश्चन में पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट तो है ही, प्लस सिंपल इंटरेस्ट का कॉन्सेप्ट भी है। इस क्वेश्चन में जो शॉर्ट ट्रिक्स है वो मेन ये है कि हम कैलकुलेशन को कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं, कैसे हम इस क्वेश्चन को विद इन टाइम, कौन कौन सा स्टेप ऐसा होगा जहां पे हम शॉर्ट मेथड से इसे सिंप्लीफाई करेंगे और विद इन टाइम कर पाएंगे। तो देखिए फर्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है, तीनों का जो इन्वेस्टमेंट है ना पार्टनरशिप में वो हमें गिवन है और वो वेरिएबल की फॉर्म में। ए का इन्वेस्टमेंट कितना है हमारे पास, तो ए का इन्वेस्टमेंट इज है हमारे पास X minus 1200। ठीक है, बी का इन्वेस्टमेंट हमारे पास है X रुपीज एंड सी का इन्वेस्टमेंट इज X plus 1800। पार्टनरशिप में हमारे पास जो प्रॉफिट शेयर होता है वो किसके रिस्पेक्ट में होता है, तो प्रॉफिट इक्विवेलेंट होता है इन्वेस्टमेंट इनटू में टाइम। ठीक है, जो अमाउंट उसने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, वो और किसके रिस्पेक्ट में, जितनी टाइम ड्यूरेशन। तो टाइम ड्यूरेशन का यहाँ पे कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया है, तो यानी टाइम ड्यूरेशन सबके लिए क्या है, सेम है। फर्स्ट थिंग। सेकंड, अगर हम क्योंकि हमें यहाँ पे दिया है क्लियरली जो प्रॉफिट शेयर है, टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं दिया, नहीं यानी हम एट द एंड ऑफ 1 ईयर ये भी सोच सकते हैं। ठीक है, और टाइम सबके लिए इक्वल है, तो जाहिर सी बात है डायरेक्टली आपका प्रॉफिट शेयर किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाता है, तो इन्वेस्टमेंट के, अगर टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं होता। ठीक है, तो हम डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट में ही प्रॉफिट शेयर लेंगे। पर नेक्स्ट लाइन देखिए, यहाँ पे कहीं इन्वेस्टमेंट जो शेयर है इनका वो हमें वेरिएबल की फॉर्म में दिया है, एग्जैक्ट नंबर की फॉर्म में नहीं है, तो हम इसे रेशियो में कन्वर्ट नहीं कर सकते। नेक्स्ट थिंग देखिए हमें क्या दिया है, द प्रॉफिट ऑफ बी इज इन्वेस्टेड। बी को जो प्रॉफिट मिला है ना, ठीक है, वो क्या किया गया, आगे इन्वेस्ट किया गया एक स्कीम में। ठीक है, 18% रेट ऑफ इंटरेस्ट है 5 इयर्स के लिए, और जो उसमें सिंपल इंटरेस्ट मिल रहा है वो 3600। अब इसी पॉइंट को समझना, हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जब ये प्रॉफिट ऐसे इन्वेस्ट किया गया तो इसमें जो सिंपल इंटरेस्ट रिसीव हो रहा है वो कितना है, 3600। टाइम की वैल्यू इज 5 एंड रेट परसेंट की वैल्यू इज 18%। अब इसी पॉइंट को समझना, अगर आप इसे ही सिंप्लीफाई करते हैं, यहां से प्रिंसिपल फाइंड करना चाहें, ठीक है, क्यों प्रिंसिपल क्या चाहिए, प्रिंसिपल इसलिए चाहिए कि बी का प्रॉफिट शेयर कितना था। ठीक है, तो हमें प्रिंसिपल वही क्या है, जो बी का प्रॉफिट शेयर है वही हमारे पास किसके इक्विवेलेंट है, प्रिंसिपल के। ये बात तो क्लियर होती है। ठीक है, तो हमें यहाँ से P की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ट्रेडिशनल अप्रोच से करते हैं कि 5 ईयर टाइम ड्यूरेशन, रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18% एंड सिंपल इंटरेस्ट इज 3600। इसी को अगर हम स्मार्ट अप्रोच से करें, इसे लिखने की भी जरूरत नहीं थी, यहीं पर देखिए 5 ईयर का इंटरेस्ट 3600, 5 ईयर का सिंपल इंटरेस्ट 3600। सिंपल इंटरेस्ट एवरी ईयर का इक्वल होता है, ये बात क्लियर सबको पता है, इसमें कोई कंपाउंड का कॉन्सेप्ट नहीं है। 3600 रुपीज 5 ईयर में, तो 1 ईयर में डिवाइडेड बाय 5, और 5 से किसी वैल्यू को डिवाइड करना, इसमें भी शॉर्ट ट्रिक्स अप्लाई करते, हम उसका क्या कर देते, ट्वाइस। ठीक है, 3600 का ट्वाइस इज 7200, और उसको हम क्या कर देते हैं, उसमें से एक जीरो क्या कर देते हैं, रिमूव। ठीक है, तो कितना हुआ, 720। क्या किसी भी चीज कैलकुलेशन के लिए मैंने पेन का यूज किया, नहीं। ठीक है, पॉइंट समझना, 5 ईयर में इंटरेस्ट इज 3600 सिंपल इंटरेस्ट, तो 1 ईयर में
ठीक है, मैं इसे 36 लेके भी कर सकती हूँ, 36 का ट्वाइस इज 72, ठीक है, और ये 3600 है तो इसमें से एक जीरो रिमूव कर दूंगी, 720, यानी 1 ईयर में इंटरेस्ट इज 720। अब देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 18%, यानी प्रिंसिपल इज 100, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी सिंपल इंटरेस्ट इज 18, ठीक है, पर इंटरेस्ट है कितना हमारे पास 720, 18% इज इक्वल टू 720, तो 1% इज इक्वल टू 18 के टेबल में 72 आता है, 4 टाइम्स 40, यानी 1% इज इक्वल टू 40, तो यानी जाहिर सी बात है प्रिंसिपल इज 100%, 100% की वैल्यू इज 4000। किसी भी वैल्यू के लिए मैंने पेन का यूज नहीं किया, सारी वैल्यू मैंने माइंड में कैलकुलेट की, ठीक है। यहीं से देखिए 1 ईयर का जो इंटरेस्ट हो जाएगा वो 720 हो जाएगा, ठीक है। 720 किसके इक्वलेंट है, तो 720 18% के इक्वलेंट, ठीक है। 18% की वैल्यू 720, तो 1% की वैल्यू, ठीक है, 18 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा 40, 1% की वैल्यू 40, तो प्रिंसिपल इज इक्वलेंट टू ऑलवेज 100%, ठीक है। 40 इंटू 100 इज 4000, ठीक है। तो बी का प्रॉफिट शेयर 4000, प्रिंसिपल की वैल्यू 4000, वो क्या है, बी का प्रॉफिट शेयर। ये बात क्लियर है। अब देखिए हमें यहाँ पे क्या बताया गया है, जो टोटल प्रॉफिट इस पार्टनरशिप में रिसीव हो रहा है ना वो कितना है, तो देखिए 4800 मोर देन द डबल ऑफ प्रॉफिट ऑफ बी, बी के प्रॉफिट का डबल प्लस 4800, तो टोटल प्रॉफिट हमें यहाँ पे देखिए क्या बताया गया है, तो टोटल प्रॉफिट की वैल्यू इज 4800 प्लस में ट्वाइस ऑफ बी प्रॉफिट, ठीक है। तो बी का प्रॉफिट इज 4000, 4000 का ट्वाइस इज 8000, तो कितना हो गया आपके पास ये बेटा 12800 टोटल प्रॉफिट। अब इसमें से एक हमारे पास बी का प्रॉफिट ऑलरेडी है, तो यहां से हम वैल्यू फाइंड कर सकते हैं एक्स और एक्स माइनस 1200, यानी एक्स वेरिएबल की वैल्यू। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास क्या है, जो रेशियो उनके प्रॉफिट शेयर में होगा वही उनके क्या होगा, इन्वेस्टमेंट में होगा डायरेक्टली, क्योंकि टाइम की वैल्यू क्या है यहाँ पे इक्वल है, टाइम की वैल्यू क्या है इक्वल है, ठीक है। तो अब हम इसे डायरेक्टली रख सकते हैं। देखिए हमारे पास क्या है, बी का जो प्रॉफिट है वो, बी का जो इन्वेस्टमेंट है वो एक्स है और बी का जो प्रॉफिट है वो 48 है। ये बात क्लियर है, ठीक है। ये किसका ले रही हूं मैं, बी का। और नेक्स्ट अगर हम बात करें ए एंड सी का, ए और सी का अगर मैं टोटल इन्वेस्टमेंट कहूं तो x माइनस 1200 एंड x प्लस 1800, तो सम करूंगी तो 2x हो जाएगा और 1200 1800 में से डिडक्ट, तो यानी 2x प्लस 600। ये मेरे पास ए और सी का क्या है, इन्वेस्टमेंट, और उसके रेस्पेक्ट में प्रॉफिट शेयर। देखो टोटल प्रॉफिट इज 12,800, जिसमें से 4,000 किसका है, बी का, तो रेस्ट ऑफ द ए और सी का होगा, और वो कितना होगा, तो वो 8800 होगा। तो जो इनके इन्वेस्टमेंट में रेशो है वही क्या होगा, इनके प्रॉफिट में रेशो होगा या नहीं होगा। देखिए 00 से 00 कैंसिल आउट, ठीक है। 8 से मिनिमाइज 5 टाइम, 8 से मिनिमाइज 11 टाइम, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 11x किसके इक्वलेंट है, 5 से मल्टीप्लाई 10x प्लस में 3000, तो x की वैल्यू आपके पास यहां से कितनी आ गई है, तो x इज इक्वलेंट टू 3000, x की वैल्यू इज 3000, यानी b का इन्वेस्टमेंट है x, तो उसकी वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 3000, x की वैल्यू 3000 आ गई है, तो आप यहां पर वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, a का इन्वेस्टमेंट कितना हो जाएगा, ये 1800, x की वैल्यू यहां पुट करने पे, एंड b का, c का इन्वेस्टमेंट इज 4800। तो यहां से हमारे पास a b c तीनों का जो इन्वेस्टमेंट है वो हमारे पास आ गया, ठीक है, जो उन्होंने अमाउंट इन्वेस्ट किया। अब नेक्स्ट थिंग हम देखिए, हमसे क्या पूछा गया, हमारे पास 3 कंडीशन दी है, तो हमें इन्हें चेक करना है और तीनों स्टेटमेंट में से ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है। ओवरऑल डाटा हम फाइंड कर चुके हैं। फर्स्ट स्टेटमेंट इज सम ऑफ द इन्वेस्टमेंट ऑफ ए एंड बी इज इक्वल टू द सी। ए और बी का जो इन्वेस्टमेंट है ना वो किसके इक्वलेंट है, सी के, ठीक है। तो अगर मैं ए और बी का इन्वेस्टमेंट कहूं 1800 प्लस 3000 इज 4800, ठीक है, एंड इक्वलेंट टू सी 4800, तो फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट हमारी ट्रू है। नेक्स्ट इज वैल्यू ऑफ एक्स इज मल्टीपल ऑफ 18, एक्स की जो वैल्यू है वो 18 का मल्टीपल है, तो 3000 18 का मल्टीपल है, ठीक है, तो सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। And third statement, A get 18.75 प्रॉफिट, ठीक है, ऑफ द टोटल प्रॉफिट। अब देखिए आप क्या करेंगे,
हमारे पास ए का बी का प्रॉफिट भी है और बी का इन्वेस्टमेंट भी है, ठीक है। अब इसी के रिस्पेक्ट में बी का ट्रेडिशनल अप्रोच से, ठीक है, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, बी का हमारे पास इन्वेस्टमेंट है। अब हम क्या करेंगे, हमें ए का प्रॉफिट शेयर फाइंड करना है, तो हम फिर वही से इंप्लीमेंट करेंगे जो हमारा पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट होता है। पर हम इसे स्मार्ट अप्रोच से कैसे कर सकते हैं वो भी मैं बताऊंगी, पहले कॉन्सेप्ट समझिए। हम क्या करेंगे, हमारे पास शेयर दिया है इनका इन्वेस्टमेंट का, इसमें रेशियो बनाएंगे और वही उनके प्रॉफिट शेयर में रेशियो होगा। तो मिनिमाइज करती हूं मैं इसको, तो देखिए सारी वैल्यू 00 से 00, 00 से 00 कैंसिल आउट होती है। देन हम इसे 2 से मिनिमाइज 6 से मिनिमाइज करते हैं, सारी वैल्यू हो रही है, ठीक है। तो ये 3, ठीक है, आपके पास 6 से मिनिमाइज करेंगे 3, ये 5 और 6 से इसे मिनिमाइज करेंगे 8। तो ये हमारे पास इनके इन्वेस्टमेंट में रेशियो आ गया है 3:5:8, ठीक है। अब टोटल प्रॉफिट इज 12,800, हम इसके इक्विवेलेंट रखेंगे कितना, 8 + 3 इज 11, 11 + 5 इज 16, 16 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 12,800। तो 1 यूनिट की वैल्यू 800, तो यहां से आपके पास 3 यूनिट की वैल्यू 2400। देखिए टोटल प्रॉफिट शेयर इज 8 + 3 + 5 इज 16 यूनिट, और 16 यूनिट किसके इक्विवेलेंट है, 12,800। ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। 1 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 8 टाइम्स टेबल फॉर्म में है 800, तो 3 यूनिट इज इक्विवेलेंट टू 8 3 = 2400। हमने इस ट्रेडिशनल अप्रोच से ए का क्या फाइंड किया है, प्रॉफिट शेयर। इसे ही हम स्मार्ट अप्रोच से कैसे फाइंड कर सकते थे, तो देखिए बी का मेरे पास इन्वेस्टमेंट था 3000 और बी का प्रॉफिट शेयर इज 4000, ठीक है। इन्वेस्टमेंट के रेस्पेक्ट में ही प्रॉफिट होता है ना, तो अगर मैं यहाँ पे इन्वेस्टमेंट और प्रॉफिट में रेशियो देखूं तो 3:4 बनता है या नहीं बनता। 3000 और 4000 में रेशियो क्या है, सोचने की भी जरूरत है, 3:4। वही रेशियो ए और ए के इन्वेस्टमेंट और ए के प्रॉफिट में होगा या नहीं होगा, क्यों, क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है यहाँ पे इन्वेस्टमेंट प्रॉफिट के, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है, इन्वेस्टमेंट किसके, प्रॉफिट के। तो इस रीजन से, क्योंकि यहाँ पे टाइम का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम डायरेक्टली ले सकते थे 3 यूनिट की वैल्यू 1800, तो 1 यूनिट इज 600 एंड 4 यूनिट इज इक्वल टू 2400। और देखिए आपके पास 2400 ही है, ठीक है। हर स्टेप में देखिए कभी कभी क्वेश्चन पजल फॉर्म में होता है, ठीक है, देखने में डिफिकल्ट नहीं होता, पर हम एक एक स्टेप को करने में टाइम वेस्ट करते हैं। तो इससे हम क्या है, जब हम 1 मिनट से ऊपर करें तो उसे हम हाई लेवल क्वेश्चन में कंसीडर कर रहे हैं, पर ये पॉइंट समझना है कि हमें कैसे स्मार्ट अप्रोच से क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो हमने डायरेक्टली 3:4 3000 और 4000 में वही 3:4 यहाँ इंप्लीमेंट कर दिया। कितना टाइम लगेगा, हार्डली 10 सेकेंड भी नहीं, 5 सेकेंड, ठीक है। नेक्स्ट लाइन देखिए, अब हमें यहाँ पे जो कंपैरिजन करना था इसमें भी हमारे लिए शॉर्ट मेथड है। हमें बताया गया है कि जो ए का प्रॉफिट है ना वो ओवरऑल प्रॉफिट में 18.75 है या नहीं है। तो देखिए ए का जो प्रॉफिट हमारे पास है वो कितना है, तो ए का प्रॉफिट इज 2400, ए का प्रॉफिट इज 2400, ठीक है। अब हम यहां से अगर हम देखें ए गेट 18.75 ऑफ द टोटल प्रॉफिट, ठीक है, और ए को प्रॉफिट कितना मिल रहा है, तो ए को प्रॉफिट इज 2400, ठीक है। तो प्रॉफिट हमारे पास क्या होता है, पहले तो ये पता होना चाहिए। तो प्रॉफिट हमारे पास किसके रिस्पेक्ट में, टोटल प्रॉफिट, और टोटल प्रॉफिट का 18.5 है, यानी टोटल प्रॉफिट इज 12,800, और ए का प्रॉफिट अगर मैं यहां पे बात करूं तो ए का प्रॉफिट इज 2400। अब अगर मैं इसमें रेशियो बनाती हूँ तो ये 00 से 00 कैंसिल होती है, ठीक है, और इसे मिनिमाइज करती हूँ, ठीक है, तो ये वैल्यू 4 से मिनिमाइज होगी, तो ये 6 टाइम 4 से मिनिमाइज करेंगे तो 3 एंड 2 अगेन 2 से मिनिमाइज हो रही है, तो ये फ्रैक्शन बनेगी 3/16। पॉइंट समझना, फ्रैक्शन कितनी बनी, 3/16। अब परसेंटेज के कॉन्सेप्ट पे आ जाते हैं, हमें कैसे करना चाहिए। 1/16 किसकी फ्रैक्शन होती है, 6.25। 1/16 किसकी फ्रैक्शन होती है, 6.25। तो इंटू 3 करूंगी तो 6 3 = 18, 0.25 इंटू में 3 इज 0.75, ठीक है। हमें कंपैरिजन में ये नहीं कि हम इतने परसेंट पूरा कंप्लीट फाइंड कर रहे हैं, हमें सिर्फ रेशियो में ही देखना था इसे। 2400 अपॉन में 12,800, ठीक है, तो रेशियो इज 3:16, और 3:16 ही किसके इक्विवेलेंट होता है, 18.75, ठीक है। तो थर्ड स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। तो हमारा आंसर क्या है, ओनली फर्स्ट एंड थर्ड, जो हमारा ऑप्शन नंबर 4 है।
ये बात क्लियर है? ठीक है, तो हमारा आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, फर्स्ट स्टेटमेंट एंड थर्ड स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स। क्लियर है? तो इस एक ही क्वेश्चन में देखिए हमने कितने कॉन्सेप्ट को समझा। सबसे पहले पार्टनरशिप, देन सिंपल इंटरेस्ट, देन हमने परसेंटेज, और हमने यहाँ कैलकुलेशन ट्रिक भी देखी, 5 से डिवाइड की। ठीक है, तो छोटे छोटे स्टेप हैं, पर अगर हर स्टेप में हम कहीं ना कहीं शॉर्ट ट्रिक्स इंप्लीमेंट करेंगे तो हम विद इन टाइम क्वेश्चंस को कर पाते हैं। ठीक है, तो इस चीज को समझिए और ऐसे ही चीजें ट्राई कीजिए कि क्वेश्चन जब आप सॉल्व करें तो इन चीजों का ध्यान रखें कि हम कहीं पर, बहुत छोटा स्टेप है लगता होगा आपको, पर पॉइंट समझना, 3600 को ही 5 से डिवाइड करना है। आप अगर लिख के कर रहे हो कि 36 से 7 टाइम कितना 35, फिर 1 कैरी फॉरवर्ड, अरे जब आपको पता है कि ट्वाइस कीजिए, 36 का ट्वाइस 72 और एक जीरो रिमूव कर दो 720, 2 सेकेंड भी कंप्लीट नहीं लगेंगे। ठीक है, तो जहां पे आप 5 to 10 सेकेंड यूज कर रहे हैं वहां 2 सेकेंड, तो बहुत छोटे छोटे स्टेप है और एग्जाम में हम फिर विद इन टाइम बहुत अच्छे से क्वेश्चंस कर सकते हैं हाई लेवल। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं इसी सीरीज में एक और नए क्वेश्चन के साथ। इस सीरीज को जरूर लाइक एंड शेयर कीजिए। ठीक है, और हमारे मॉक टेस्ट जो है वो फ्री है, उसे जरूर अटेंड कीजिए।